नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका आर्टिकल का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग, एक बार कमेंट करके बताएंगे। फिर हम करते हैं अपना सेशन शुरू आज का, जो कि होने वाला है आपका आर्टिकल्स का। बिल्कुल बेसिक से आज हम आर्टिकल को पढ़ेंगे, आर्टिकल को जानेंगे, आर्टिकल को पहचानेंगे। ठीक है, आर्टिकल की मिनिमम 2 क्लास और मैक्सिमम 3 क्लास लग सकती हैं। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल का यूज, कि कहां पे आर्टिकल का यूज किस प्रकार से होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल का यूज कहां पे नहीं होता है। आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, आर्टिकल्स की गलतियां हमको इजीली पकड़ में नहीं आती हैं, और आर्टिकल से क्वेश्चन सिर्फ गलत यूज के नहीं आते कि भाई यूज कैसे करना है, यूज जहां पे नहीं होता है उस तरीके से भी आते हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओके, ऑडियो विजुअल ठीक है मेरे भाई? एक बार कमेंट करके बताएंगे, थम अप करेंगे कि हाँ सर ऑडियो विजुअल ठीक है। जी राहुल भाई, राहुल जी जिंदाबाद जिंदाबाद, ले दिया आपका नाम भाई। ठीक है, बिल्कुल। हाँ तबीयत पानी ठीक है भाई अब। ओके, करें भाई अपना सेशन शुरू, करें अपना सेशन शुरू। जी बहुत बढ़िया। आर्टिकल के बारे में आप मुझे बताएंगे, आर्टिकल क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच में पूरी इंग्लिश समाती है, तो आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच में क्यों नहीं आता है? आर्टिकल किसी नाउन के लिए आता है और नाउन के लिए आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, तो आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव में आता है, एडजेक्टिव में हमारा आर्टिकल आता है। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी जानकारियां हम जानेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल दा होता है, डेफिनेट मतलब निश्चित है, इनडेफिनेट मतलब एन होता है। ये एनी का सेंस देता है, एनी कोई का सेंस, एन एनी का सेंस देता है, कोई का सेंस देता है। दा डेफिनेट होता है, ये पार्टिकुलर के लिए आता है, पार्टिकुलर या स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नाउन के लिए आता है, किसी स्पेशल के लिए आता है। पार्टिकुलर या स्पेशल के लिए आता है, किसी पार्टिकुलर नाउन या किसी स्पेशल नाउन के लिए आता है द आर्टिकल। ये किसी नाउन के लिए आते हैं, नाउन से पहले यूज होते हैं। अगर आर्टिकल है तो नाउन भी जरूर होगी, आर्टिकल है तो नाउन भी जरूर होगी। आर्टिकल बताता नाउन के बारे में, कोई नाउन है, एनी नाउन है तो आया एन आएगा, कोई पार्टिकुलर नाउन है तो द आर्टिकल आएगा। और नाउन के लिए आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है मेरे भाई। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? आर्टिकल दो ही होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द, इनडेफिनेट एन। इससे अलग दुनिया का आप कोई आर्टिकल मुझको नहीं बता सकते हो। अगर कोई आर्टिकल इससे अलग आप मुझे बता दो तो मैं आपको नोएडा में एक प्लॉट दिला दूंगा। ठीक है मेरे भाई, नोएडा में एक प्लॉट दिला दूंगा आपको, अगर आप गिफ्ट में, इनाम में, अगर आप एन दा से अलग कोई आर्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे बता देते हो। ठीक है, क्लियर है? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखो, जो अभी मैं आपको आ एन और दा में अंतर सिखाता हूं, आ एन और दा में अंतर मैं आपको सिखाता हूं। आई एट एन एप्पल, एन एप्पल दैट आई एट वाज स्वीट। दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे, दो सेंटेंस आपके सामने लिखे, दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे। बताओ जी, 100 गज का दिला देंगे आपको जी, 100 गज का दिला देंगे। बताओ भाई। आई एट एन एप्पल दैट आई एट वाज स्वीट। आई एट एन एप्पल, यार मैंने एक एप्पल खाया, मैंने कोई एप्पल खाया, कोई मैंने किसी स्पेशल एप्पल की बात नहीं करी, पार्टिकुलर एप्पल की बात नहीं करी भाई, बहुत सारे एप्पल थे, मैंने कोई एक उठा के खा लिया।
तो मैंने कोई एक एप्पल उठा के खा लिया। तो मेरे भाई यहां पे जो एन एप्पल है वो बिल्कुल ठीक है, वो एनी का सेंस दे रहा है। अब मेरे भाई नीचे मुझे बताना, मैं बोल रहा हूं जो एप्पल मैंने खाया वो स्वीट था, जो एप्पल मैंने खाया वो स्वीट था, इसका मतलब मैं किसी पार्टिकुलर एप्पल की बात कर रहा हूं। यहां पे मेरा कोई एप्पल जो है, वहां पे जो मेरा एप्पल है, यहां पे ये वाला एप्पल कोई पार्टिकुलर नहीं था, कोई एनी एप्पल था। यहां वाला मेरा एप्पल कोई पार्टिकुलर एप्पल है। मैं उस स्पेशल एप्पल की बात कर रहा हूं जो मेरे भाई स्वीट था। तो क्या नीचे वाले में एन एप्पल लिखना सही है? क्या नीचे वाले में एन एप्पल लिखना सही है? नहीं, गलत है, दा एप्पल आएगा। दा एप्पल मतलब वो पार्टिकुलर एप्पल, वो पार्टिकुलर एप्पल जो मैंने खाया, जो था मीठा। मैं उस एप्पल की बात कर रहा हूं, द एप्पल दैट आई एट। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, टी से रिलेटेड था। आई एम हैविंग इज हॉट। बताओ, टी विच आई एम हैविंग इज हॉट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं आपको अंतर समझा रहा हूं आ एन और दा में। बताओ भाई, टी विच आई एम हैविंग इज हॉट। भाई कोई मैं नॉर्म कोई भी टी की तो मैं बात नहीं कर रहा, एनी टी की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं उससे पार्टिकुलर टी की बात कर रहा हूं जो मैं पी रहा हूं। हैव का मतलब ड्रिंक भी होता है ना, ड्रिंक होता है ना। विच आई एम हैविंग, हैविंग मतलब ड्रिंकिंग। मैं उस टी की बात कर रहा हूं जो मैं ड्रिंक कर रहा हूं, वो तो पार्टिकुलर टी की मैंने बात कर दी। बट टी तो बहुत सारी रखी हुई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसको मैं सिप कर करके ड्रिंक कर रहा हूं, जो है हॉट। तो मेरे भाई यहां पे द टी आएगा, द टी विच आई एम हैविंग। तो द आर्टिकल का यूज जब होगा तो मेरे भाई वो आगे कहीं ना कहीं आपको बताएगा, स्पेसिफिक करेगा उस चीज को। इस टी को स्पेसिफिक किया गया है ना, पार्टिकुलर बनाया गया ना, स्पेशल बनाया गया ना, कि भाई मैं उसे पी रहा हूं, वह गर्म है, उस टी की बात कर रहा हूं मैं। उस टी जिसको मैं पी रहा हूं जो गर्म है, तो मैंने इसको स्पेसिफिक कर दिया ना, इस चाय को, इस टी को मैंने स्पेसिफिक कर दिया है। तो मेरे भाई स्पेसिफिक, पार्टिकुलर, स्पेशल नाउन के पास के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ आ एन दा में अंतर बताया है। आज सिर्फ आर्टिकल को जानना पहचानना है, ठीक है। जैसे मैंने जो इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया, किसी अनिश्चित नाउन का बोध होता है, कोई भी नाउन है, मतलब कोई पार्टिकुलर स्पेशल नाउन नहीं है। अ गर्ल वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, ये मैं खड़ा हुआ था भाई, और मेरे आगे एक लड़की खड़ी हुई थी। अब इसका मतलब कोई लड़की थी, वो कोई स्पेशल नहीं थी, मैं नहीं जानता उसे कौन थी, पता नहीं। हम लड़कों का क्या है भाई जी, लव यू टू गुड़िया। हम लड़कों का क्या है, कोई आगे लड़की खड़ी है तो बस ऐसे देख लिया, हाँ भाई कोई आगे खड़ी है, वो वाला सेंस है कि भाई कोई है, नहीं पता भाई कौन है, नहीं पता कौन, लेकिन माइंड में रहता है कि हाँ कोई लड़की खड़ी है आगे। समझ रहे हो मेरे भाई? तो अ गर्ल वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, तो एक लड़की मेरे से आगे खड़ी हुई थी। तो मैंने आ गर्ल का मतलब है एनी गर्ल, कोई लड़की थी, मतलब ये स्पेशल गर्ल नहीं है, एनी गर्ल है, मैं नहीं जानता इसे, बस मैं आपको बता रहा हूं भाई मेरे आगे कोई लड़की थी, ये इसका मीनिंग है जी। मिश्रा जी थैंक यू। सी इज अ नाइस गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। तो आ गर्ल मैंने उसे बोला वह एक अच्छी लड़की है भाई, बस ये सेंस है, वह एक अच्छी लड़की है, आ नाइस गर्ल मैंने उसे बोल दिया है। जब मैं बात करता हूं स्पेशल की, पार्टिकुलर की, स्पेसिफिक की, तब मैं डेफिनेट आर्टिकल का यूज करता हूं। द स्कूल इज द बेस्ट इन द कंट्री, यहां पे द लगाना।
तो मैं किसी पार्टिकुलर स्कूल की बात कर रहा हूं, वह स्कूल जो सबसे अच्छा है। अब सबसे अच्छा है तो मैंने किसी स्पेशल की बात की है, किसी स्पेशल की बात की है, तो मेरे भाई इसलिए द आर्टिकल आया है, इसलिए द आर्टिकल आया है। ठीक है, द फिल्म वॉज ग्रेट, फिल्म बहुत शानदार थी। जैसे ही मैंने दा लगाया, इसका मतलब मैं किसी पार्टिकुलर फिल्म की बात कर रहा हूं। जैसे कि अभी मूवी आई थी, कौन सी, जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा फिर भी तुम पे भारी है ना? कौन सी मूवी थी भाई वो? कौन सी मूवी थी वो, बता दो यार, हम तो नहीं देख पाते भाई। संभाजी, हाँ, मूवी का नाम क्या था? छावा। तो भाई द मूवी वॉज ग्रेट। तो द मूवी, अब मैं इस टाइम पे बोलूं भाई मैंने एक मूवी देखी, द मूवी वॉज ग्रेट, मूवी बड़ी अच्छी थी, तो आप समझ गए सर आप किसी स्पेशल मूवी की बात कर रहे हैं। छावा। हाँ जी, बताओ, समझ रहे हो मेरी बात को? द मूवी वॉज ग्रेट मतलब मैं किसी पार्टिकुलर मूवी की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टिकुलर मूवी की बात कर रहा हूं। चलो, आ एंड दा का यूज तो आप आगे भी पढ़ोगे, चलो कोई नहीं, आगे हम देखते हैं। पोजीशन ऑफ आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल नाउन से पहले आता है। आर्टिकल आर्टिकल प्लस नाउन आता है, मैंने बोला आ बॉय। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है। अगर नाउन के लिए एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आता है। बॉय नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, आ आर्टिकल है। बॉय नाउन है, गुड एडजेक्टिव है और आ आर्टिकल है। आर्टिकल डिटर्मिनर कहलाता है क्योंकि ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी डिग्रियां नहीं होती हैं, जिनमें हम प्रीफिक्स सफिक्स नहीं जोड़ सकते हैं, हम उन्हें डिटर्मिनर्स बोलते हैं। तो मेरे भाई आ की कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है, आ में प्रीफिक्स सफिक्स नहीं जोड़ सकते हैं, तो ये मेरा डिटर्मिनर है आर्टिकल। दा भी डिटर्मिनर होता है। गुड, बेटर, बेस्ट इसकी डिग्रियां हो सकती है, ये डिटर्मिनर नहीं है। समझ रहे हो? तो आर्टिकल डिटर्मिनर में आता है। ठीक है, अगर नाउन के लिए एडजेक्टिव आया है और एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आया है तो उस नाउन का आर्टिकल एडवर्ब से भी पहले लगेगा। जैसे कि मेरे भाई बॉय नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है और आ आर्टिकल है। बात समझन में आई कि नहीं आई, जल्दी से मुझे बताओ मेरे भाई, बताओ भाई, समझे कि नहीं समझे? आ आर्टिकल आया इस नाउन के लिए है, लेकिन आता है नाउन से पहले। नाउन के लिए एडजेक्टिव आ गया तो उस एडजेक्टिव से पहले, नाउन के लिए एडवर्ब आ गया तो उस एडवर्ब से पहले, है ना? देखो, ये आर्टिकल इस नाउन के लिए आया है, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है तो नाउन से पहले। ये आर्टिकल आया इस नाउन के लिए है, लेकिन नाउन के लिए एडजेक्टिव आ गया तो ये एडजेक्टिव से पहले हो जाता है और पहले खिसक जाता है। ये आर्टिकल आया इस नाउन के लिए है, बॉय के लिए, लेकिन नाउन के लिए एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव से पहले चला गया, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ गया तो एडवर्ब से पहले चला गया। जी, लव यू टू भाई, कैसे करोगे? सारा प्यार आज ही लुटाओगे क्या? बताओ। ठीक है, ओके। अब मेरे भाई मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, आपको बताना है आ और एन। एक बात याद रखना, आ और एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, हमेशा सिंगुलर नाउन आती है। दा आलू है, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू गोभी, आलू बैंगन, आलू गाजर, आलू की कचौड़ी, आलू की पकौड़ी, आलू का रायता, आलू का हलवा, आलू की चटनी, कुछ भी कर लो, है ना? आलू के पराठे, तो आलू सबके साथ चला जाता है। तो दा आलू है। आलू दा आर्टिकल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ सकता है, प्रॉपर के साथ आ सकता है, कॉमन के साथ आ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट के साथ आ सकता है, कलेक्टिव के साथ आ सकता है, मटेरियल के साथ आ सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है द आर्टिकल। मैंने नहीं बोला आएगा, मैं बोल रहा हूं आ सकता है। जब भी किसी भी प्रकार के नाउन को मेरे को स्पेसिफिक करना होगा, पार्टिकुलर दिखाना होगा, मैं द आर्टिकल लगा दूंगा। आ एन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ आता है। आ एन की पहली शर्त, मेरे पास सिंगुलर नाउन होनी चाहिए।
हमेशा इसके बाद सिंगुलर नाउन आती है, पहली शर्त है। ता किसी के साथ भी आ सकता है, अभी हम आयन देख रहे हैं। आपने बोला एप्पल, आपने सुना होगा सर जी, आपने पढ़ा होगा 3rd 4th 5th क्लास में पढ़ाए जाते हैं यूज ऑफ आ और एन। आ और एन में अंतर है ना, डिफरेंट बिटवीन आ और एन। वहां हमारा दिमाग का लेवल भी छोटा होता है, तो टीचर की गलती नहीं होती है। हमें पढ़ाया जाता है किसी वर्ड ए ई आई ओ यू, किसी वर्ड की शुरुआत ए ई आई ओ यू से होती है तो उसके साथ हम एन लगाते हैं, बाकी सभी के साथ हम आ लगाते हैं, है ना मेरे भाई। तो आप बोलोगे जी एप्पल से पहले ए आया है तो मैंने एन लगा दिया, बुक से पहले ए ई आई ओ यू नहीं है तो मैंने आ लगा दिया, इंटरेस्टिंग बुक से पहले आप बोलोगे आई है तो मैंने एन लगा दिया, आवर से पहले एच है तो मैंने आ लगा दिया, यूनिवर्सिटी से पहले यू है ए ई आई ओ यू है तो मैंने एन लगा दिया, IAS से पहले आई है तो मैंने एन लगा दिया, और 1 से पहले ओ है तो मैंने एन लगा दिया। यही आपके दिमाग में आ रहा होगा, यही आ रहा होगा मेरे भाई, है ना, यही आ रहा होगा, यही आ रहा होगा ना कि भाई सिंपल सी बात है, आर्टिकल आता है नाउन के लिए, लेकिन अब इसके बाद जो वर्ड आता है उसके अकॉर्डिंग आता है। तो यहां एप्पल में ए ई आई ओ यू वाला वर्ड था, ए ई आई ओ यू आए तो एन लगा दो वरना आ लगा दो। मेरे भाई सही है, सही है, सही है, गलत है, गलत है, सही है, गलत है। अब आप 4th 5th क्लास के छोटे बच्चे नहीं हो, तो थोड़े से अब उस कुएं से बाहर निकलो जिसके मेंढक आप बने हुए हो, जिसके कुएं के मेंढक आप बने हुए हो। संदीप सर तो हमको टपका बता गए हैं, मैंने कम से कम आपको मेंढक तो बोला है, मैंने तो आपको मेंढक बोला। संदीप सर तो हमको टपका बता गए, बाघ का डर नहीं टपके से डर लगता है। मेरे सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, बेइज्जती सुनकर फिर मेरे से नहीं रुका गया, मैं तो चला गया फिर बाहर। पता नहीं और क्या क्या बेइज्जती उन्होंने मेरी की होगी बाद में, मेरे से नहीं सुनेगी अपनी बेइज्जती। मैं तो चला गया कि ठीक तुम कर लो, बेइज्जती करके झेक लो तुम। मैं तो ऐसा बोल के चला गया भाई। बताओ मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। एक बात याद रखना मेरे भाई, हम आर्टिकल का यूज किसी नाउन के लिए करते हैं, लेकिन आर्टिकल आता है अपने से बाद के वर्ड के अकॉर्डिंग, और उस बाद के वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। आ एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, आ एन के बाद आने वाले वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, वर्ड के प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी वर्णमाला में स्वर है तो एन का यूज करते हैं, नहीं तो आ का यूज करते हैं। आ एन नाउन के लिए आता है लेकिन नाउन के अकॉर्डिंग नहीं आता है। इसके बाद जो वर्ड है, इसके बाद जो वर्ड है, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो एडवर्ब हो, उसके अकॉर्डिंग आएगा उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। अच्छा, बाद में तारीफ कर रहे थे, चलो फिर तो बढ़िया है। मुंह पे बुराई कर दो, पीठ पीछे तारीफ कर दो, अच्छे इंसान का गुण है ये, फिर तो ठीक है, फिर सही है, फिर तो। वरना मैं तो सोच रहा था उनकी लंका लगाऊं, मौका मिले, फिर चलो फिर माफ कर देंगे। हिंदी वर्णमाला के ये हमारे स्वर होते हैं मेरे भाई। अब देख लो, एक इंग्लिश टीचर आपको हिंदी पढ़ा रहा है, ये दिन हमारे आ गए हैं, ये आपके दिन आ गए हैं कि इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आपको हिंदी के वॉवल पढ़ने पड़ रहे हैं, स्वर पढ़ने पड़ रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में ये हमारे स्वर होते हैं, ए, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। ये हिंदी वर्णमाला के हमारे स्वर होते हैं। आगे आने वाले वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी वर्णमाला में स्वर है तो मेरे भाई एन लगाएंगे, अगर व्यंजन है तो मेरे भाई आ लगाएंगे।
इसके साथ हम एन लगाते हैं। बात समझन में आई, अभी आपको समझाते हैं कैसे मेरे भाई। ऐसे आप एप्पल को बोल के देखो, एप्पल आप ऐसे बोलोगे, पहला वर्ड आपके मुंह से आ निकलेगा, एप्पल ए, जो हिंदी वर्णमाला में स्वर है, वॉवल है। छोड़ो, क्या ही बोलूं। हम चपरासी हैं आपके। ठीक है ठीक है। तो एप्पल को मैं क्या बोलूंगा मेरे भाई, आ मेरे मुंह से पहला वर्ड निकलेगा जो कि स्वर है, तो मैंने लगाया एन। बुक में पहला वर्ड मेरे मुंह से, पहला अक्षर मेरे मुंह से बा निकलेगा जो है व्यंजन, तो मैंने आ लगा दिया। इंटरेस्टिंग बुक, पहले वर्ड मेरे मुंह से ई निकलेगा, ई एक वॉवल है, तो आप लगाओगे एन। ये एन आया तो इस बुक के लिए है, लेकिन आएगा अपने से बाद वाले वर्ड के अकॉर्डिंग। ये डिसाइड आएगा या एन आएगा, ये नाउन नहीं करेगा। आर्टिकल के बाद जो भी वर्ड होगा, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो एडवर्ब हो, कुछ भी हो, वो डिसाइड करेगा, वो करेगा। ठीक है भाई, ओके। अगला मेरा वर्ड, इसको आवर बोलते हैं मेरे भाई, इसको हावर नहीं बोलते, एच इसमें साइलेंट होता है, तो इसको मैं पहला मेरे मुंह से आवर निकलता हूं, 1 R 2 R, आर बोलते हैं वैसे तो इसको, आर ऐसे पढ़ा जाता है इसको, आर, 1 R 2 R 3 R 4 R। तो मेरे मुंह से बोलने में आ निकला, पहला वर्ड क्या निकला, आ, जो एक वॉवल है, तो मेरे भाई एन आएगा। यूनिवर्सिटी में मेरे भाई यू मेरा वर्ड मुंह से पहले निकलता है, यू, या एक व्यंजन है, व्यंजन के साथ मैं आर्टिकल यूज करूंगा, आ यूनिवर्सिटी। एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, य मुंह से पहले या निकला, या अक्षर, और या तो एक व्यंजन है। ठीक है। अब आई ए एस वर्ड आया, आई ए एस, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं मेरे भाई, जो एब्रीवेशन होते हैं ना, इनको ऐसे लिखा जाता है, IAS, ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में, MLA MD ऐसे लिखते हैं ना। तो मैंने इसको प्रोनाउंस किया, तो मेरे मुंह से पहले ए निकला, आई ए, ये तो एक व्यंजन वॉवल है, स्वर है, स्वर है, तो आप एन लगाओगे। जब आप वन आइड मैन पढ़ोगे, तो पहला वर्ड आपके मुंह से, पहला अक्षर व निकलेगा, वा तो एक वॉवल है, तो आपने आ लगा दिया। बात समझन में आई कि नहीं आई, आप मुझे बताएंगे भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओ भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। समझे? अगर समझे हो तो फिर क्वेश्चन पूछूं। समझे भाई, नहीं समझे? आ एन का यूज समझे? क्लियर है? आगे बढ़ूं? बताओ भाई, क्लियर है? यहां तक समझे कि भाई आ का यूज कहां पे होगा, एन का यूज कहां पे होगा। इनमें दिक्कत? ठीक है, लो, बहुत बड़े ज्ञानी बनो ना तुम, बहुत बड़े ज्ञानी बनो तुम, करके दिखा दो, करके दिखाओ। ऑरेंज अम्ब्रेला क्वेश्चन, ईयर, ईयर, इंजीनियर, MLA MP, करके दिखा दो। जी, लव यू टू गुड़िया। बताओ भाई, क्लियर करके दिखा दो जल्दी से।
पटना में ही स्टेज पे जाते हुए हमारे साथ ना ऐसा कंफ्यूजन हुआ ना, क्या बोलते हैं उसको, कॉमेडी होगी हमारे साथ। खुद को देख के भी उसको बड़ा अजीब शर्म सी लगती है उस वाली वीडियो को जब मैं देखता हूँ कि पटना पे मेरी जो एंट्री थी वो कितनी फनी थी। बताओ। आप बोलोगे सर जी ऑरेंज को पहला वर्ड आपके मुंह से अ निकलेगा, ऑरेंज। जो भी लिखा जाएगा, हो सकता है इंग्लिश में मैं गलत लिख रहा हूं, मुझे नहीं आती भाई इतनी हिंदी, है ना। हमारी वो स्थिति है, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हिंदी लिखनी ही नहीं आती। हिंदी में लिखते हुए हमसे गलती होती, इंग्लिश में बोलते हुए, इंग्लिश स्पीकिंग में हम पे गलती होती, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो हम ऐसे फंसे हुए हैं, हमारी तरह कोई ना फंसे। ऑरेंज में आप पहला वर्ड आपका वॉवल साउंड है तो आप एन ऑरेंज लिखोगे। अम्ब्रेला में आप पहले यहां पे अम्ब्रेला बोलोगे मेरे भाई, अम्ब्रेला, इसको आप ऐसे लिखोगे अम्ब्रेला। यहां पे आप एन लगाओगे, एन अम्ब्रेला, जी, एन अम्ब्रेला। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन को पहला वर्ड आपके मुंह से का निकलेगा, का अक्षर आएगा जो कि एक वॉवल है, तो आप आ बोलोगे। ईयर, ईयर, इसको आप ईयर पढ़ोगे, ईयर, इसके साथ आप एन लगाओगे। इंजीनियर भी आपके मुंह से ई निकलेगा, एन लगाओगे। एमएलए में आप ऐसे बोलोगे, एम एल एल ए, इसको ऐसे बोला जाएगा। तो पहला वर्ड मुंह से एम आ नहीं पड़ेगा ये, तो ये भी एन एम एल ए होगा। और एमपी को भी आप ऐसे लिखोगे, एम पी, एमपी, तो पहले मुंह से आ निकला, ये भी एन होगा। मेरा क्वेश्चन आपसे है, 7 करोड़ का सवाल है आपसे कि ईयर के साथ आपका क्या आएगा भाई, आ आएगा या एन आएगा। 7 करोड़ रुपए, बताओ भाई। 7 करोड़ का सवाल आपसे है, क्या आएगा, एन आएगा या आ आएगा। एन आएगा या आ आएगा, बताओ भाई। एन आएगा, आ आएगा, एन या आ। बड़ा कंफ्यूज करता है ये आया एन, बहुत ही कंफ्यूज करता है आ और एन। दा लगा दो जी, दा आलू है। इस ईयर का सही प्रोनाउंसिएशन, ये क्या हो रहा है भाई, ये अपने आप ही, इस ईयर का जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है। 3 ऑप्शन मैं आपके सामने देता हूं। इसको ईयर पढ़ा जाता है, या इसको ईयर पढ़ा जाता है, हैप्पी न्यू ईयर, या मेरे भाई ईयर पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, हैप्पी न्यू ईयर ऐसे बोलते हैं। तो आपने देखा होगा हम ईयर बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। इसके साथ मेरे भाई आ आएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन, ना तो इसे ईयर पढ़ा जाता है, ना इसे ईयर पढ़ा जाता है, ना इसे ये वाला ईयर पढ़ा जाता है, इसे ईयर बोला जाता है, ईयर। बड़ा अजीब है, पूरी दुनिया इसको गलत प्रोनाउंस करती है। वी ऑल इंडियंस प्रोनाउंस इट रॉन्ग। हम सारे इंडियंस इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। और कुछ चीजें इतनी गलत होती हैं, मतलब इतनी कॉमनली गलत होती है कि उसे ही सही मान लिया जाता है, उसे सही मान लिया जाता है। हाँ जी, इसको यर पढ़ा जाता है, यर। ये इतना कॉमनली गलत यूज किया जाता है कि इसको गलत को ही सही मान लिया गया है। समझ रहे हो मेरे भाई। रीजन बताना था, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे तुक्का था,
या तो आ बोलते या एन बोलते, सही हो जाता। तो मेरे भाई ईयर के साथ मैं फिर देखो ईयर बोलता हूं, क्योंकि ये इतना कॉमनली हमने पढ़ लिया है ईयर को, हम इसको ईयर को ईयर ही बोलते हैं। आ ईयर आएगा, आ ईयर। ये वाला ईयर कान है, ये वाला ईयर इसको ईयर पढ़ा जाता है, ये वाला इसके साथ एन आएगा। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, आप बोलोगे सर जी आपने इतने सारे क्यों पढ़ाए, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन अपने पास से बना के नहीं लाया हूं। बता दो भाई कहां पे एरर है। THEIR के बाद नाउन आती है, THERE के बाद नाउन नहीं आती है। बिल्कुल, हम जाके दुकान पे बोलते भैया कॉलगेट दे दो, उसने कॉलगेट ये वाला नहीं, डाबर रेड वाला को, पतंजलि वाला कॉलगेट दे दो, पतंजलि वाला कॉलगेट। अब ब्रश दे दो, कौन सा वाला, कपड़े नहीं, कॉलगेट करने वाला ब्रश, हम टूथ ब्रश नहीं बोलते हैं, कॉलगेट करने वाला ब्रश। टूथपेस्ट को हम कॉलगेट बोलते हैं। अंग्रेजों ने हमारे माइंड में देखो कैसे ठूस दिया है, हम टूथपेस्ट को कॉलगेट बोलते हैं। किसी और ब्रांड का भी अगर हम टूथपेस्ट लेने जा रहे हैं तो भी हम कॉलगेट नाम से खरीदते हैं उसको। मिश्रा जी बस करो, बताओ। आप बोलोगे सर जी, सर जी इंटरेस्टिंग के साथ आ तो नहीं आएगा, एन आएगा। एक बुक लिखी गई थी ना, कोई एक बुक जिसका नाम ये था, तो एन इंटरेस्टिंग बुक आएगा। इंटरेस्टिंग के जो है ई पहले आएगा इसका साउंड। ये आर्टिकल आया है बुक के लिए, नाउन हमेशा सिंगुलर सिंगुलर, लेकिन ये आता है अपने बाद के वर्ड के अकॉर्डिंग। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव आया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षी रोट एसे सो वेल दैट हर टीचर वॉज वेरी प्लीज्ड विद हर। बताओ, साक्षी ने ऐसे लिखा इतने अच्छे से कि उसका टीचर उससे खुश हो गया। क्या आएगा? आप बोलोगे साक्षी रोट द एसे। आप स्पेशल एसे की बात कर रहे हो जिसको देख के टीचर खुश हो गया। साक्षी ने एसे, वो पार्टिकुलर एसे इतना अच्छा लिखा, या आप एन एसे भी बोल सकते हो। साक्षी ने कोई एसे इतना अच्छा लिखा था कि टीचर उससे बहुत खुश हो गया। वैसे दा ज्यादा अप्रोप्रिएट है, यहां पे ज्यादा अप्रोप्रिएट दा है, दा ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है। A honest person is upright in speech, thought and deed. एक ईमानदार व्यक्ति होता है सही अपनी भाषा में, अपने विचारों में, अपने कर्मों में। भाषा, विचार, कर्म। हम्म, कुछ नाम अंडरस्टूड होते हैं मेरे भाई, उनको लेने की जरूरत नहीं होती है। देसराज गुज्जर, बताओ मेरे भाई। आप बोलोगे जी ऑनेस्ट में एच तो साइलेंट है, इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। मेरे को मतलब ही नहीं है सारे से, मेरे को पहले वाले अक्षर से मतलब है। मैं आ बोलता हूं तो इसके साथ तो आ नहीं आएगा, एन आएगा मेरे भाई, ये मक्खी भी ना। बताओ मेरे भाई, क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? आगे बढ़ो। सी हैड एन मिजरेबल एक्सपीरियंस लिविंग विद हिम। उसने उसके साथ रहने का बड़ा कष्टदायी एक्सपीरियंस उसका रहा था। सी हैड एन मिजरेबल एक्सपीरियंस, उसका बड़ा दुखदाई एक्सपीरियंस रहा था लिविंग विद हिम, उसके साथ रहने का, किसी फीमेल का किसी मेल के साथ रहने का बड़ा दुखदाई एक्सपीरियंस है, ये बोला जा रहा है।
एन भाई भाई ये देखो, आप बोल रहे हो सर जी उसमें दा आएगा। एन इंटरेस्टिंग बुक, एक बहुत ही मतलब आनंददायक बुक है, बहुत ही रोचक बुक है, अ टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज बहुत ही एक बड़ी अच्छी बुक है, जो लिखी गई थी अलेक्जेंडर डुमस द्वारा। एक इंटरेस्टिंग बुक है, उसके द्वारा लिखी गई एक इंटरेस्टिंग बुक है, एक इंटरेस्टिंग बुक है, ये इसका मीनिंग है यहां पे, कोई इंटरेस्टिंग बुक है। आप बोलोगे जो बाद में वर्ड आए ना, इसके दो शर्तें हैं। आयन बोलता है मेरे बाद के वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वॉवल होना चाहिए। मिजरेबल में तो माँ है, तो माँ के साथ तो एन नहीं आएगा, आएगा। दूसरी शर्त, मेरे बाद में जिस नाउन के लिए आऊंगा वो सिंगुलर होना चाहिए, एक्सपीरियंस सिंगुलर नाउन है। ठीक है मेरे भाई, ओके। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर जी आपने पूरी क्लास में सिर्फ एन समझाया है, भाई साहब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे, प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी ने पूछे हैं कहीं ना कहीं। एजुकेशन इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स, आप बोलोगे हमें अंग्रेज नहीं बनना। एजुकेशन TION वाले सब्जेक्ट हमारे नाउन होते हैं, वर्ड और सिंगुलर होते हैं। इज सिंगुलर वर्ब है। आ इंस्ट्रूमेंट में तो आप ई बोलोगे, ई के साथ आ नहीं आएगा, एन आएगा। आगे वॉवल साउंड है तो एन आएगा, एन आएगा। ठीक है। इन 1906 a earthquake destroyed much of सैन फ्रांसिस्को। 1906 में अर्थक्वेक ने डिस्ट्रॉय कर दिया था सैन फ्रांसिस्को को बहुत बुरी तरह से। बताओ मेरे भाई, आप बोलोगे इन 1906 आ अर्थक्वेक, अर्थ को पहले आप आ पढ़ोगे, वोवल साउंड है तो आ नहीं आएगा, एन आएगा मेरे भाई, आ नहीं आएगा, एन आएगा। ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट इज आ एपिक पोयम। बताओ मेरे भाई, आप बोलोगे जी पैराडाइज लॉस्ट इज आ, इपिक को आप ई पढ़ोगे, वोवल साउंड है, वोवल साउंड के साथ आ नहीं एन आता है। इपिक एडजेक्टिव था, पोयम नाउन था, सिंगुलर है। आया इसके अकॉर्डिंग है, आएगा अपने बाद के वर्ड के अकॉर्डिंग, आता सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए, आया इस नाउन के लिए है। अगला वर्ड है टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड। यूनिफॉर्म को आप या पढ़ोगे, यूनिफॉर्म को आप या पढ़ोगे, या एक वॉवल नहीं कॉन्सोनेंट है, उसके साथ आ नहीं, एन नहीं, आ आएगा मेरे भाई, आ आएगा। क्लियर है। तो भाई एक के लिए तो हम आ एन बोलते हैं। ठीक है। अगला वर्ड है वी हैव इश्यूड अ ऑर्डर। ऑर्डर आप बोलोगे वी प्लूरल सब्जेक्ट, हैव प्लूरल वर्ब, हैज हैव हैड के बाद V3 आ रखी है। आ बोलता है मेरे बाद नाउन सिंगुलर, ऑर्डर सिंगुलर है, ऑर्डर्स नहीं है। मेरे बाद का वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या सही है, ऑर्डर को आप आ पढ़ोगे, ऑर्डर, तो आ नहीं एन आएगा, एन ऑर्डर होगा, एन ऑर्डर होगा। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बुक है ना, एक बुक के लिए हम एन लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई। वी हैव इशून एन ऑर्डर होगा, ये रिपीट हो गया है, आ ऑर्डर नहीं होगा, एन ऑर्डर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस रूल से रिलेटेड, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। यू विल स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम एंड गैपिंग इन एट द कैलाश टेम्पल, बट दैट इजंट आ ओनली जेम दैट ओलोरा हैज टू ऑफर। बताओ, इतना सिंपल, इतना बड़ा सेंटेंस देख के आप डर गए होगे। आवेश जी मैंने क्या बताया, ऑनेस्ट के से पहले मैंने क्या बताया, ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, उसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। तो आ पढ़ा गया है तो एन आएगा, एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल, ये पढ़ा जाएगा। आप ऑनली को कैसे पढ़ोगे, ऑनली, ऑनली, जैसे भी आप इसे पढ़ोगे पहला वर्ड तो आ निकलेगा ना, आ,
आ तो एक वॉवल है, आ नहीं, एन आएगा, एन आएगा। ठीक है मेरे भाई, आ एन में अंतर समझे हो? अब आ एन में अंतर कर लोगे। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे जो आ और एन के गलत यूज से पूछे गए थे। इतने क्वेश्चन तो आ और एन के गलत यूज के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बताओ मेरे भाई, क्लियर है? आ एन कर लोगे, आगे बढ़ू। इजी था, बहुत मुश्किल नहीं था, इजी था भाई। आगे बढ़ू, किम में दिक्कत, किम में दिक्कत? आपने बोला आ आलू है, कहीं भी आ सकता है। गुड़िया वर्ड पे नहीं गई आप। आ सकता है, मैंने ये नहीं बोला। आप आ किसी भी सब्जी में डल जाता है तो क्या आप अपने घर में हर सब्जी में आलू डालते हो? कभी कभी डालते हो ना, कभी कभी डालते हो ना। तो आ सकता है द आर्टिकल किसी के साथ भी। जब भी मेरे को उसे स्पेसिफिक करना पड़ेगा मैं दा लगा दूंगा। स्पेसिफिक नहीं करना है मैं आ एन का यूज कर दूंगा। मैं पार्टिकुलर की बात नहीं कर रहा भाई। कोई ऑर्डर है ना, कोई ओनली जैम नहीं है, एकमात्र ओनली एन ओनली बोला जाएगा। जैसे कोई ऑर्डर था, कोई ऑर्डर था, एन ऑर्डर सीकिंग, हमने एक ऑर्डर दिया है, ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर की बात नहीं करी है, कोई एक ऑर्डर था। ठीक है, ओके। यूज ऑफ आ एन के बहुत सारे यूज हैं, ये सिर्फ नोट्स बनाने के लिए है, ये रटने नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, समझने के लिए है, समझने के लिए है बस ये। आ एन ईच एवरी के सेंस में होता है। आई गो टू टेम्पल वंस आ वीक, मैं प्रत्येक वीक, सप्ते में एक बार, प्रति वीक कहां जाता हूं, कहां जाता हूं, टेम्पल जाता हूं। तो ईच या एवरी वीक के सेंस में आ गया। ही डोनेट्स 5,000 आ मंथ, ही डोनेट्स 5,000 आ मंथ। तो आ मंथ मतलब पर मंथ, पर के सेंस में आ गया, ईच एवरी पर के सेंस में। ठीक है, दा कल पढ़ाऊंगा भाई, दा पढ़ाए नहीं अभी, दा आर्टिकल समझ में कहां से आ जाएगा। दा कल पढ़ाऊंगा मैं आपको। आई अर्न 10 लाख अ ईयर, मैं आ ईयर मतलब पर ईयर, एवरी ईयर, पर ईयर, एवरी ईयर का सेंस देता है। तो आ सिर्फ एक का सेंस नहीं देता है, आ बहुत सारा, आ का मतलब कोई। देखो आ या एन के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। आ या एन का मीनिंग होता है कोई, आ या एन का मीनिंग होता है प्रति, आ या एन का मीनिंग होता है एक, बहुत सारे मीनिंग होते हैं आ एन के। तो ये सिर्फ नोट्स बनाने के लिए, समझने के लिए है। ठीक है मेरे भाई। आ या एन अननोन के सेंस में भी होता है। आ मिस्टर शर्मा वॉज आस्किंग अबाउट यू, कोई मिस्टर शर्मा थे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। प्रॉपर नाउन से पहले हम आ एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले तो द आर्टिकल का यूज नहीं आता, लेकिन प्रॉपर नाउन हो लेकिन आपके लिए अननोन हो, प्रॉपर नाउन हो आपके लिए अननोन हो। ठीक है मेरे भाई। अब जैसे कि मैंने बोला आ मिस्टर शर्मा वॉज आस्किंग अबाउट यू, ये कोई मिस्टर शर्मा थे आपके बारे में पूछ रहे थे, ऐसे मान के चलो मेरे पापा पे शर्मा जी के 50,000 रुपए हैं। अब शर्मा जी जब भी पैसे का तगादा करने आते हैं तो पापा दुबक जाते हैं, नहीं देते, घर से गायब हो जाते हैं। अब बहुत पापा फोन पे गोली दे रहे हैं उन्हें, भाई मैं यहाँ नहीं हूँ, देंगे अगले महीने, अगले सप्ताह, कल परसों, ऐसे बहका रहे थे शर्मा जी को। शर्मा जी ने सोचा घर ही चलते हैं, और शर्मा जी ने गेट नॉक किया, और है ना, नॉक किया तो शर्मा जी आके बोलते हैं पापा है तुम्हारे? पापा ने हमें पहले ही पढ़ा रखा है, कोई बाहर से आके पूछे तो बोल देना पापा नहीं है घर पे। तो हमने बोल दिया नहीं अंकल, पापा तो नहीं है घर पे, पापा तो नहीं है घर पे। आप कौन? कि अपने पापा से बोल देना वो शर्मा जी आए थे, शर्मा जी याद कर रहे थे। अब मैं तो नहीं जानता कौन से शर्मा जी हैं, तो मैंने पापा को बोला आ मिस्टर शर्मा वॉज आस्किंग अबाउट यू। कोई मिस्टर शर्मा थे, शर्मा जी थे आपके बारे में पूछ रहे थे। पापा समझ गए कौन से शर्मा, वही है जिनके 50,000 रुपया मेरे पे, 50,000 रुपये मांगना आया होगा। उन्हें क्या बोला, मैंने बोल दिया पापा नहीं है घर पर। पापा कह रहे ठीक है बहुत बढ़िया।
ले 10 रुपया आइसक्रीम खा ले बाहर से। इतना समझदार बेटा है मेरा, है ना। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हुआ है कि नहीं हुआ है। गरीबी बड़ी माड़ी चीज है मेरे भाई, है ना। ऐसे ही झूठ बुलवाती है, हमने बोले हैं ये झूठ बुलवाती है ना, ऐसे ही झूठ। ठीक है। मिस्टर शर्मा वॉज आस्किंग अबाउट यू। अब भाटी सर, वह यार टीचर ये बोला लिख के दिया फिर भी नहीं किया उसने ठीक। टीच अस इंग्लिश। अब मान के चलो आपकी इंग्लिश पहले थी बहुत आईसीयू में, ऑक्सीजन से सांस लिया करती थी, ऑक्सीजन से सांस लिया करती थी, है ना मेरे भाई। इंग्लिश बिल्कुल खराब थी और अब धीरे धीरे आपकी इंग्लिश अच्छी होने लगी। पहले आपके इंग्लिश में मार्क्स आते थे माइनस में, या आ गए 2 नंबर 4 नंबर। फिर आपको कोई भाटी सर मिले पढ़ाने वाले, तुम तो तारीफ करोगे नहीं, तो अपनी तारीफ खुद ही कर ले भाई। तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश होने लगी अच्छे, आपके मार्क्स इंग्लिश में अच्छे आने लगे। आपके मार्क्स ऐसे मान के चलो कि 50 नंबर का कोई टेस्ट दिया उसमें आपके नंबर आने लगे 30 35 40 45 तक आने लगे। आपके सारे दोस्त सॉक्ड हैं, है ना। यू रॉक्ड योर फ्रेंड सॉक्ड। आप रॉक कर गए, फ्रेंड सॉक कर गए। और उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ से पढ़ते हो, और आप हो नलायक बच्चे, आपको तो टीचर की वैल्यू है नहीं, आपको टीचर का नाम भी नहीं पता, तो आपको बस इतना याद है कोई भाटी भाटी करके टीचर है। आप क्या बोलोगे, अरे कोई भाटी करके सर है वो पढ़ाते हैं हमें, कोई भाटी करके सर है हमको वो पढ़ाते हैं। तो भाटी सर, कोई भाटी सर मतलब आपको नाम याद नहीं है, आपको नाम याद नहीं मतलब आपको नाम अंडरस्टूड नहीं है, आपके लिए नाम अननोन है, अननोन नाम है ना। तो भाटी सर टीच अस इंग्लिश, आप क्या बोलोगे। आपसे जैसे पूछे कोई यार इंग्लिश किससे पढ़ते हो, आपको नाम याद नहीं है, या कोई भाटी सर करके है, तो इंग्लिश में बोलोगे अब भाटी सर है। ठीक है, नहीं विपिन भाटी तो फिर क्लियर हो गया ना। ठीक है मेरे भाई, हाँ शर्मा स्पेसिफिक हो गए, लेकिन भाई कोई शर्मा है, शर्मा तो कितने पता नहीं, आप नहीं जान रहे ना कौन शर्मा है वो, आप नहीं जान रहे ना वो कौन शर्मा है। ठीक है, तो आपको मेरा नाम याद नहीं आया विपिन भाटी सर, तो आपने बोल दिया आप भाटी सर, भाई कोई भाटी सर है यार वो पढ़ाते हैं। ठीक है, तुम तो करोगे नहीं अपनी मेरी तारीफ मैं ही कर लेता हूं। ठीक है, ओके। तो मैं मेरे भाई अननोन के लिए मैं आ एन का यूज करता हूं, मैं दा नहीं लगा सकता। अगर आपने बोल दिया दा भाटी सर, अगर आपने दा भाटी सर बोल दिया, अब जिक्र चल रहा था भाटी का, भाटी सर का, ये वो, और वहां पे एकदम आपने बोल दिया ये भाटी सर तो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आप बोलोगे दा भाटी सर टीच अस इंग्लिश। मतलब आपने मेरे को पार्टिकुलर भाटी, वो वाला भाटी जो आपको इंग्लिश पढ़ाता है, अगर आप उसे अंडरस्टूड कर रहे हो, जान रहे हो, आपके लिए स्पेसिफिक है, स्पेशल है, पार्टिकुलर है तो दा भाटी, आपके लिए अननोन है तो आ भाटी। समझे मेरी बात, नहीं समझे मेरे भाई, समझे कि नहीं समझे। विपिन नहीं विपिन, विपिन विपिन विपिन। देखो मेरे से पढ़ते हुए इनको 2 महीने हो गए, इनको मेरा नाम नहीं पता है अभी भी, अभी मेरा नाम नहीं पता है इन्हें, हद है यार। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, अंडरस्टूड है, समझे कि नहीं समझे, बात समझन में आई कि नहीं आई। एनी के सेंस में भी आ एन का यूज होता है, एनी कोई कोई है भाई, एनी के सेंस में यूज होता है आई डोंट लाइक टू प्ले एन ऑनलाइन गेम। यार मेरे को कोई ऑनलाइन गेम खेलना पसंद नहीं है, मेरे को कोई ऑनलाइन गेम खेलना पसंद नहीं है, कोई ऑनलाइन गेम खेलना पसंद नहीं है। मिश्रा जी ऐसे नहीं बोलते हैं, है ना। कोई ऑनलाइन गेम खेलना पसंद नहीं, मम्मी तो है ना आपके, तो जो है उनकी कदर कर लो। मेरे को कोई यहाँ पे एन ऑनलाइन गेम का मतलब है एनी ऑनलाइन गेम, यार मेरे को कोई ऑनलाइन गेम पसंद नहीं है, एनी का सेंस है। और आई डोंट वांट टू डू अ जॉब विच इन्वॉल्व्स चाइल्ड लेबर, मैं कोई ऐसी जॉब नहीं करना चाहता जिसमें चाइल्ड लेबर हो। मैं कोई ऐसी जॉब नहीं करना चाहता। हाँ अब भाटी सर गोज टू जिम
मैं ऐसी जॉब नहीं करना चाहता जिसमें चाइल्ड लेबर हो। तो आई डोंट वांट टू डू आ जॉब, मतलब यहां पे एनी जॉब है। आ जॉब का मतलब एनी जॉब है, ये सिर्फ नोट्स बनाने के लिए है, समझने के लिए है। आपके लिए यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब यहां से एरर नहीं आएगा। ये ऐसे है कि आप भाई कल को आपके बच्चे होंगे, आप उन्हें भी इंग्लिश पढ़ाओगे, या आपसे कोई पूछने लगे आ इनका मेरे को यूज बताना, 4 यूज बताना, आप यूज ना बता पाओ, है ना। तो ये इसलिए है। ठीक है मेरे भाई, अब हम थोड़ा सा दाका देख लेते हैं। आप मेरे को बोलेंगे, आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे ये यहां पे मैंने लिखा, इसको मैं क्या पढ़ूं, दा एंड पढ़ूं या मैं इसको दी एंड पढ़ूं? दा एंड पढ़ूं, दी एंड पढ़ूं? क्वेश्चन यहां से भी नहीं आएगा, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। दा एंड आएगा, दी एंड आएगा, आप मुझे बताओ। आ एन का यूज तो आपने पढ़ लिया। ये जो टी है इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, इसे दो प्रकार से उच्चारण किया जाता है। इसको दा भी उच्चारित किया जाता है और इसको दी भी उच्चारित किया जाता है। इसका उच्चारण दा भी होता है, दी भी होता है। कहां पे दा होता है, कहां पे दी होता है, ये छोटी सी नॉलेज मैं आपको दे देता हूं 1 मिनट की, मतलब हाँ 3 मिनट हमारे बचे हैं, 1 मिनट में दे दूंगा। ठीक है, बताओ। हाँ, दा का सिर्फ उच्चारण आपको, प्रोनाउंसिएशन आज आपको बता रहा हूं, दा का यूज नहीं पढ़ा रहा हूं, दा का यूज मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आपको प्रोनाउंसिएशन उच्चारण बता रहा हूं। दा एंड दी एंड, दा एंड लिखना है तो लिखना डी ए, दा एंड। अगर दी एंड लिखना है तो लिखना डी आई। मतलब आपको सहूलियत होगी, कमेंट बॉक्स में ये बता रहा हूं। इसको बोलेंगे दी एंड। जहां मेरे भाई आप समझ रहे हो, जहां वॉवल साउंड होता है हम एन का यूज करते हैं, उसी वॉवल साउंड के साथ अगर वॉवल साउंड है तो दा को दी बोला जाता है। एंड को हम आ बोल रहे हैं ना, ए तो वॉवल है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब दा इसको प्रोनाउंस करते हैं, जब दा के बाद कॉन्सोनेंट साउंड हो, और इसको दी प्रोनाउंस किया जाता है जब वॉवल साउंड हो। जैसे कि द बॉय, द बॉय, बॉय में बॉ है तो मैंने इसको दा बॉय बोला है। एप्पल में ए का साउंड है, वॉवल साउंड है, तो मैंने इसको दा एप्पल नहीं बोलूंगा, दी एप्पल बोलूंगा। अब दी एप्पल द बॉय, 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 दी एप्पल द बॉय। 11 बार मैंने इसको प्रोनाउंस किया। दा बॉय, बॉय बा साउंड है, वॉवल है, तो मैंने दा बोला है उसे। अगर एप्पल में कॉन्सोनेंट, दा बॉय, बॉय में कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन है, तो मैंने दा बोला, और वॉवल साउंड है तो मैंने दी बोला। तो दी एंड इसलिए होता था, इसलिए इसको दा एम्प्लॉइज बोलेंगे, एम्प्लॉयर्स बोलोगे दी, एम्प्लॉय में ई आया है तो इसको दी प्रोनाउंस करेंगे। और यहां पे होती है आपकी क्लास दी एंड, यहां पे होती है आपकी क्लास दी एंड। अब आपसे हम कल पढ़ेंगे मेरे भाई, मैं आपको कल पढ़ा रहा हूंगा। आज है मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 2 क्लासेस आर्टिकल की और लगेंगी। आपका आर्टिकल हो जाएगा बिल्कुल कूल, बढ़िया हो जाएगा, है ना। कल आपसे मुलाकात होगी। आर्टिकल, कल हम आर्टिकल जानेंगे, दा के यूजेस और दा को कहां पे यूज हम नहीं करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ओके भाई, उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेरी किसी बात से आपको हर्ट हुआ हो, बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। अब आपसे मुलाकात कल होगी, तब तक मेरे भाई अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।